जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मोदी जी ने भारत के लोगों से अपील की, सोना मत खरीदो, ऑयल का कम इस्तेमाल करो, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, 8% से ज्यादा महंगाई का सूचकांक बढ़ चुका है। यानी महंगाई के बढ़ने की दर इस समय पर 8% से ज्यादा है। पेट्रोल डीजल की किल्लत बताई जाती है। रसोई गैस उसके उपयोग के लिए सीमित मात्रा में आप उसका उपयोग करें, इसकी गाइडलाइन जारी होती है। आपको लगेगा ये सब क्या हो रहा है? क्या इस महंगाई की मार को भारत झेल पाएगा? अगर आज आपके सामने परिस्थिति है और आज आप इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं, तो आप तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। मैं 2025 में ही अपने वीडियो के माध्यम से आपको कई बार ये कह चुका हूं कि आने वाला समय बड़ा ही विकट है। 2027 दिसंबर तक अपनी परिस्थिति को समझिए और सबसे बेहतर होगा कि आप अपनी जरूरतों को सीमित करें। जो आवश्यक है केवल वही कार्य करें, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें, कुछ सेविंग अपनी रखें ताकि बुरे वक्त में आप किसी के आगे मोहताज ना हो। मेरे जो दर्शक पुराने हैं वो ये सब बात जानते हैं। कई महीनों पहले मैं ये वीडियो दे चुका हूं। आप कमेंट जरूर कीजिए कि क्या मैंने बात कही थी या नहीं कही थी। जो दर्शक पुराने हैं वो बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि मैंने कब कब क्या क्या बात कही थी। लेकिन बात आती है कि ये जो कुछ हो रहा है इसके लिए दोषी कौन है? क्या सरकार दोषी है? क्या मोदी जी दोषी हैं? क्या विपक्ष दोषी है? क्या हम दोषी हैं? क्या ईरान के जो हालात है वो दोषी है? क्या ट्रंप दोषी है? आखिर दोषी कौन है? और चलिए मान लीजिए अगर आप किसी को दोषी ठहरा भी देंगे तो उससे क्या हालात सुधर जाएंगे? अगर हालात सुधर सकते तो सरकारें क्या कोशिश नहीं करती? या दुनिया भर में जो हालात हैं क्या उसको सुधारने के लिए लोग कोशिश नहीं कर रहे? अगर आज मोदी जी की अपील से आप लोगों को ये चेतावनी समझ आ रही है तो आप तो बहुत देर से समझ रहे हैं। ठीक है, मोदी जी की कुछ मजबूरियां हो सकती है, बंगाल के चुनाव भी थे, पहले ही बातें नहीं कही जा सकती। राजनीतिक दल के वो मुखिया हैं तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव ही सबसे बड़ा पर्व होता है, सर्वोपरि होता है। अगर चुनाव नहीं जीतेंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे, और सत्ता में नहीं आए तो शासन कैसे करेंगे? इसलिए राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है, विपक्ष की भी मजबूरी है, सत्ता पक्ष की भी मजबूरी है। लेकिन आप लोग तो बेहतर आकलन कर सकते थे। बार बार मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के आधार पर बताया, हर तरह से बताया। लेकिन उसके बाद भी कितने लोग हैं जो उन बातों पर यकीन कर रहे थे? और आज भी बहुत लोग हैं जो ये कहेंगे अरे क्या हो गया, सब तो चलता रहता है। लेकिन जानते हैं, पाकिस्तान पिछले 2 साल से महंगाई की मार झेल रहा है, नेपाल झेल रहा है, श्रीलंका झेल रहा है, यहां तक कि अमेरिका खुद नवंबर 2024 के बाद से लगातार महंगाई की मार झेल रहा है। $2.5 पर गैलन के हिसाब से जो जनवरी 2026 में गैस था, आज वो $4.5 से ऊपर हो चुका है अमेरिका के अंदर। जनवरी से मई के मध्य के अंदर केवल 5 महीनों में जस्ट डबल प्राइस हो चुके हैं। वहां की जनता भी त्रस्त है क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। लेकिन आप किसी को भी दोष दें, मेरे वीडियो को देखने के बाद, चाहे आप
मोदी जी के भक्त हैं, बीजेपी के प्रशंसक हैं, आप नाराज हों, या कांग्रेस के प्रशंसक हैं वो नाराज हो कि मैं मोदी जी के पक्ष में बोल रहा हूं या सरकार को क्लीन चिट दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे कमेंट आएंगे, आप देखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। लेकिन मैं जिस पर भरोसा करता हूं, मुझे नहीं पता उस पर आपका भरोसा है या नहीं है, लेकिन जिस पर मैं भरोसा करता हूं, मुझे उन पर अटूट भरोसा है और मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं। मैं किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता, मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं। और जानते हैं, ईश्वरीय व्यवस्था में तो 2018 में ही इस वर्तमान समय की पटकथा लिख दी गई थी। 2018 में मैंने आपको एक वीडियो दिया था, शनि करने वाले हैं विश्व में बहुत बड़ा चमत्कार, और कहा था कि इस समय 2018 से 2027 तक ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी जिसका समाधान शनि हमें ना दे। अपने एक लाइव सेशन में मैंने आपको एक दिव्य दर्शन करवाए थे और ठीक उसके अगले दिन मोदी जी की घोषणा होती है। आप टाइमिंग को जरा गौर से समझिए। पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस किस कारण से है? क्या व्यापार नहीं है? क्या इस कारण से है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस है तो केवल और केवल एक कारण से है कि ऑयल की सप्लाई, क्रूड ऑयल की सप्लाई, पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रॉपर नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। और जानते हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? ग्रहों में इसे शनि ही कंट्रोल करते हैं, शनि के द्वारा यह देखा जाता है। तो शनि जिस संपत्ति के मालिक हैं, जो उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने उसी शस्त्र का प्रयोग किया है और हम पूरी दुनिया के अंदर ऑयल क्राइसिस को देख रहे हैं। और शनि किसकी राशि में है? बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और धातु में वो स्वर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा प्रतिबंध जो लग रहा है वो सोने पर लग रहा है, यानी सोने की डिमांड पूरी दुनिया के अंदर ज्यादा है। सोने को खरीदने के लिए आपको डॉलर चाहिए। डॉलर आपको वैसे नहीं मिलेंगे, आपको कुछ एक्सपोर्ट करना होगा। वैश्विक स्थिति ऐसी है कि सब देशों के एक्सपोर्ट प्रभावित हैं। एक्सपोर्ट होगा नहीं, डॉलर आएगा नहीं। डॉलर आपके पास है नहीं तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कुछ खरीद नहीं सकते। पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो डिमांड क्रिएट हो रही है, डिमांड क्रिएट हो रही है तो रेट बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं तो महंगाई बढ़ रही है। यानी एक ऐसा घटनाक्रम है जिसको सुधारने की कोशिश की जाए तो आखिर कहां से की जाए? एक भी तो ऐसा पैंतरा किसी के पास नहीं है जिसे चल दिया जाए और स्थिति सामान्य हो जाए, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो। इसीलिए शनि की न्यायिक व्यवस्था है। शनि अपने तरीके से कार्य करते हैं, शनि शनि करते हैं। वो एकदम से विस्फोटक स्थिति पैदा नहीं करते हैं। शनि का कार्य है शैने शैने, धीरे धीरे अपने इस प्रभाव को स्थापित करना। और आप देखिए कैसे धीरे 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 पूरी दुनिया महंगाई की गिरफ्त में है, ऑयल क्राइसिस से जूझ रही है, एनर्जी से जूझ रही है, और वो सीधा सीधा इम्पैक्ट हम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। और ये स्पष्ट प्रभाव है शनि का, जो इस समय इस धरती पर है और अपने चरम सीमा को प्राप्त करने वाला है। इसीलिए सनातनियों, अभी तो केवल और केवल परिस्थितियों ने बिगड़ना आरंभ किया है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। और इन परिस्थितियों के लिए आप चाहे मर्जी किसी को भी दोष दे दें, ये परिस्थितियां जब ईश्वरीय व्यवस्था के तहत बन रही है तो हम इंसानों में इतनी ताकत हो ही नहीं सकती कि हम इन परिस्थितियों को मैनेज कर पाए। क्योंकि जब हम अपनी मनमर्जी करते हैं तब ईश्वर दखलंदाजी नहीं देते,
और जब ईश्वर इस धरा पर न्याय स्थापित करते हैं तो हमारी हैसियत नहीं कि हम उसका विरोध कर सके या उसका कोई समाधान निकाल सके। इसलिए वर्तमान की परिस्थितियां हमारे कर्मों की सजा है। जितना अन्याय हमने इस प्रकृति के साथ किया है, इस दुनिया के साथ किया है, मानवता को क्षति पहुंचाई है, धर्म की ग्लानि की है, ये सब हमारे उन्हीं कर्मों का परिणाम है। और दिसंबर 2027 तक लगातार परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जो एक के बाद एक हमें ऐसे संकट में डालेगी जिससे बाहर निकलने का रास्ता किसी के पास नहीं होगा। और इन परिस्थितियों को हर व्यक्ति फेस करेगा। जिसके कर्म सही होंगे वो इन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएगा, संभाल पाएगा, अपने आप को स्थिर रख पाएगा, विचलित नहीं होगा। और जिनके भी कर्म ऐसे हैं जो न्याय के विरुद्ध हैं, शनि की कार्यप्रणाली के विरुद्ध हैं, सनातन के विरुद्ध हैं, उन सब की लंका लगने वाली है, ये बात निश्चित है। इसीलिए अब बचने बचाने का समय जा चुका है। अब तो भुगतान का समय है। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा भुगतान करना ही होगा, चाहे वो शंकराचार्य हो, मठाधीश हो, कहीं किसी मंदिर के पुजारी हो, पोप हो, मौलवी हो, कोई भी हो या एक साधारण इंसान हो, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब किताब देना होगा। और ये वो हिसाब किताब है जो व्यक्ति स्वयं चुकाएगा, स्वयं करेगा इस हिसाब किताब को। बाहरी कोई भी व्यक्ति उसमें ना दखलंदाजी कर सकता है और ना कर पाएगा। इसीलिए सनातनियों, शनि की जो कार्यप्रणाली 2018 से शुरू हुई है, अब आप उसका क्लाइमेक्स देख रहे हैं। और शनि से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब उससे प्रभावित जरूर होंगी। हमारा जो संचार माध्यम होता है ये भी शनि से रिलेट करता है और इसमें शनि और राहु की ऊर्जा दोनों ज्वाइंट होती है। इसीलिए इंटरनेट ये भी किसी हद तक शनि के द्वारा कंट्रोल होता है। लेकिन अभी हम केवल एक सेगमेंट को टारगेट होता हुआ देख रहे हैं। आगे बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जो टारगेट जरूर होंगे। इसीलिए अपने आप को स्थिर रखिए, व्यवस्थित रखिए, भौतिकवादी सोच के पीछे मत भागिए, अपनी जरूरतों को सीमित रखिए और सबसे बड़ी बात, उस ईश्वर पर भरोसा कीजिए। ईश्वर पर यदि आपका भरोसा है तो निश्चित तौर पर आप इन परिस्थितियों से पार पा जाएंगे। और यदि ईश्वर के अलावा किसी और चीज पर भरोसा करके बैठे हैं तो फिर मेरे पास आपके लिए एक ही शब्द है, हे ईश्वर इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों आज का वीडियो थोड़ा सख्त है, लहजा सख्त है, शब्द कठोर हैं, लेकिन सच्चाई से हम कब तक मुंह छिपाते फिरेंगे। सच्चाई का सामना तो हमें करना ही होगा। पहले जब मैं बात कहता था तो आप लोगों को यकीन नहीं होता था, आप लोगों को लगता था ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जी ने अपील की है तो अब आपको सीरियसली इस बात पर सोचना चाहिए कि वास्तव में अगर देश के प्रधानमंत्री कोई बात कह रहे हैं तो हालात कितने गंभीर होंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।